सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस समय में जगत के अंत तक हमारे इस शो में, इस प्रोग्राम में। और इस समय में परमेश्वर ने हम सबको संभाला है। जिस कठिन समय से हम लोग गुजरे हैं, और इस कठिन समय से हम ही नहीं, पूरा संसार गुजरा है। और उस कठिन समय में भी, इस दौरान में भी परमेश्वर हमारे संग विश्वासयोग्य और ईमानदार रहा। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? मैं विश्वास करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी इस बात पे ज़रूर विश्वास करेंगे। और परमेश्वर हमसे इतना अद्भुत प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, पूरे संसार के लिए दिया। और उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो पापियों के लिए, संसार में जितने ही गलत कामों में लिप्त हैं, उनके लिए आए और अपने प्राणों की आहुति दे और हम सबको बचा ले। तो आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूँगा कुछ विशेष बातों को बताकर। जब प्रभु यीशु मसीह पिता के इस कार्य को पूरा करने के लिए धरती पर चल रहे थे, और उस समय जब वो आए, और क्योंकि उनका एक विशेष कार्य यही था कि संसार के समस्त पापियों को वो बचा के परमेश्वर से मिलाप कराए, तो उसने जब ये कार्य शुरू किया तो वह ऐसे लोगों के बीच में जाके मिलना शुरू किया जो समाज से प्रताड़ित थे, जिनका समाज में कोई उठना बैठना नहीं था। और कई ऐसे तबके के लोग भी थे जिनको अपने संग रखना लोग पसंद नहीं करते थे। उनको एक पापी का दर्जा देते थे और उनको एक हीन भावना में रखते थे। और उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी बाधाओं को तोड़कर उनसे मुलाकातें की और उनसे मिला और अपना प्रेम, यानी कि परमेश्वर का प्रेम उनके प्रति प्रकट किया। और जब वो उनके बीच में उठा, बैठा, चला, उनसे बातें की, तो आसपास कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इन बातों का विरोध किया। और वो जब इन बातों को लेकर आए, तो मैं आपके बीच में उसी एक घटना को आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ, बाइबल से एक घटना को, और आपके बीच में कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। ये वचन लिखा है लूका रचित सुसमाचार में, जो कि उसके आपको 15 अध्याय में मिलेगा। और उसके वचन 1 से लेकर 7 तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इसमें इस प्रकार लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके संग खाता पीता भी है। तब उसने उन्हें ये दृष्टांत कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। और जब मिल जाती है तब वह बड़े ही आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। तो मेरे प्रियो, इस घटना में हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल रिजेक्टेड थे, जो त्याग दिए गए थे, जिनको कोई सुनता नहीं था, जिनके साथ कोई उठना बैठना सही नहीं मानता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के उस प्रेम के संदेश को हर एक वर्ग तक पहुंचाया और इस सुसमाचार को लेके गया कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा जब इन लोगों के बीच में अपना कार्य शुरू किया, तो लोग उसके विरोध में आए, इन बातों के विरोध में आए, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही उन्होंने उंगलियां उठाना शुरू किया। और उन्होंने उनके चरित्र के ऊपर उंगली उठाकर इस बात को कहा कि ये व्यक्ति भी पापी है, क्योंकि ये व्यक्ति पापियों के संग उठता बैठता है और उनकी जैसे ही बातें करता है और उनके जैसा ही खाता पीता है, उनके जैसे ही इसका चाल चलन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन सब बातों को समझते हुए, जानते हुए, बड़ी सूझबूझ से उनके बीच में एक बात को बताया। और उसने उन्हीं से एक बात को पूछा कि तुम में से ऐसा कौन है, आप लोग ही मुझे बताएं कि आपके पास अगर 100 भेड़ हों और उनमें से एक ही भेड़ खो जाए, तो क्या वो उस भेड़ की चिंता ना करेगा? तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताने चाहता हूं कि अगर 100 भेड़े में से एक भेड़ भी खो गई तो वो उसकी चिंता करता है, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। और वो
एक चरवाहे के समान है, और वो अपनी हुई खोई हुई भेड़ से इतना प्रेम करता है कि उस खोई हुई भेड़ को ढूंढने निकल पड़ता है जब तक कि वो मिल ना जाए। इस संसार में अगर हम देखें कि संसार में नाना प्रकार के लोग हैं, और जो एक तरह से कई नाना प्रकार के मार्गों में है मेरे प्रियो, और उनके अपने ही स्वयं के मार्ग हैं, उनके अपने ही स्वयं के रास्ते हैं, उनके अपने ही स्वयं के बातें हैं, और जो जैसा चाह रहा है वैसे ही चल रहा है, अपने ही समझ के अनुसार, अपने ही विवेक के अनुसार, जैसा जो चाहता है वैसा ही चाल चलन में वो जा रहा है। और एक भटकी हुई भेड़ों के समान हम देखते हैं कि सब ने अपने अपने मार्ग लिए हुए हैं। तो मेरे प्रियो, उन सब लोगों को, हम सब लोगों को, संसार को एक ऐसे चरवाहे की ज़रूरत है जो वास्तव में मार्ग जानता है, जो वास्तव में सुधि रखता है अपने भेड़ों की, जो वास्तव में चिंता करता है, केयर करता है, जो वास्तव में प्रेम करता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह एक चरवाहा बनकर आया, और वो ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण तक देता है मेरे प्रियो। जो ऐसी भेड़ों के लिए आया जो भटकी हुई भेड़ें हैं, वो उन भटकी भेड़ों को ढूंढने निकला, वो मुझे ढूंढने आया। वो हो सकता है आज आपको ढूंढ रहा है मेरे प्रियो। हो सकता है हम अपने पाप में खो गए हों, अपने जीवन में इतने खो गए हों, संसार में इतने खो गए हों कि आज हम इतने थक गए हों भटकते भटकते, चलते चलते, कि हो सकता है आज हमें विश्राम की आवश्यकता है। आज हो सकता है हमें शांति की ज़रूरत है। आज हो सकता है हमें किसी अपनेपन की ज़रूरत है। आज हो सकता है कि हमें केयर की ज़रूरत है। आज हो सकता है कि आपको, मुझको आज एक ऐसे ही प्रेम की ज़रूरत है, जो वो सच्चा प्रेम सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। वो एक ऐसा प्रेम है जिसमें स्वार्थ नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि संसार में तो स्वार्थी प्रेम है, लेकिन आपके और मेरे पास वो चरवाहा आया है, मुझे और आपको ढूंढते हुए, एक भटकी हुई भेड़ को ढूंढते हुए, जो कि वास्तव में एक सच्चा प्रेम देना चाहता है। और वो ऐसा ही प्रेम नहीं, उसने अपने प्राण को दिया आपके और मेरे लिए, हमारे और आपके पाप के लिए। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति का भटक जाना होता है, उसको सही मार्ग पे लाने के लिए वो मेहनत करता है, वो उसके पीछे जाता है, और जब वो मिल जाता है तो बड़ा ही आनंद होता है, बड़ा ही खुशी मनाता है। जैसा कि एक पापी का जब मन फिराना होता है परमेश्वर में, तो स्वर्ग में मेरे प्रिय बड़ा आनंद होता है, और परमेश्वर बड़ा खुश होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो खो गए थे वो आज मुझे मिल गए हैं, जो नाश हो रहे थे आज उनका जीवन बच गया है, जो अंधकार में थे आज वो उजियाले में आ गए हैं मेरे प्रियो। और आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज आपको ढूंढने के लिए आया है। अगर आज आप ये वचन सुन रहे हैं, अगर आज आप ये परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं, तो मेरे प्रियो आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, और वो आपको ढूंढते हुए आपके हृदय तक, आपके पास आ गया है, और वो आपसे बोल रहा है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, आज मैं तुझे ढूंढता हुआ तेरे पास आ गया हूँ। क्या आज आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहोगे? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संसार में सब ने पाप किया है और सब ही भटके हुए हैं। तो हमें किसी ऐसे की आवश्यकता है जो वाक्य में ही जो मार्ग जानता है। संसार की अवस्था तो यह है कि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा रहा है मेरे प्रियो, दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। लेकिन आज हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, आज हमारे पास मार्ग है, आज हमारे पास उद्धार है जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे पास आया है। क्या आज आप उस उद्धार को अपनाना चाहेंगे? बड़ा ही सरल है, बड़ा ही आसान है, आज कठिन नहीं है अपने चरवाहे के पास लौटना। जब वो आवाज़ दे तो बाइबल बताती है कि उसकी भेड़ें उसका शब्द सुन जाती हैं, समझ जाती हैं। क्या आज आप उसकी भेड़ बनना चाहोगे? हो सकता है कि आज आप भटके हुए हों, लेकिन आज आपके पास, अगर आपके कानों तक ये वाणी आई है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको आवाज़ दे रहा है। प्रभु यीशु कह रहा है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, आ मेरे पास, मैं तुझे अपने बाहों में लेना चाहता हूँ, अपने पास रखना चाहता हूँ, और वो आपको लेकर हरी हरी चराइयों में लेकर जाएगा, सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाएगा। और आवश्यकता पड़ी, और मैं तो बताऊंगा आवश्यकता पड़ी कि उसने अपने प्राण तक दिए। एक सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। आज वो आपसे मिलने के लिए आया है। आइए क्यों ना हम प्रार्थना करें, अपने उस चरवाहे के पास आएँ जो हमें परमेश्वर के निकटता में लेके जाता है। क्यों ना आप मेरे साथ प्रार्थना करें। आइए हम लोग एक संग प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब भाई बहनों के लिए, इन सब परिवारों के लिए, इन सब बेटी बेटाओं के लिए, इन जवानों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बालकों के लिए। प्रभु, ये सब तेरी संतानें हैं। ये सब हो सकता है वो एक खोई हुई भेड़ है जो आज भटक गई है,
हो सकता है प्रभु क्षमा की ज़रूरत है, हो सकता है प्रभु चंगाई की ज़रूरत है, हो सकता है प्रभु उजियाले की आवश्यकता है, हो सकता है प्रभु भूखे ओ पिता परमेश्वर आज नाश हो रहे हैं, हो सकता है कि आज वो आत्मिक भोजन की आवश्यकता है, हो सकता है प्रभु कि आज प्यासे इधर उधर भटक रहे हैं, ओ प्रभु आज इनको जीवन के जल की आवश्यकता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, तू वो सच्चा चरवाहा है, आज तू इनकी सुधि लेने आया है, इनको इनकी घायल अवस्था में संभालने के लिए आया है। मेरे परमेश्वर तू इनकी सुधि ले और प्रभु इनको अपने प्रेम से भर दे, इनको बाहों में ले ले। प्रभु तू इनकी देखभाल करने वाला परमेश्वर है, तो हमारी देखभाल करने वाला परमेश्वर है, हमारी कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं कि आज के समय में जितने भी हमारे संग इस समय जुड़े हुए हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना है और मेरा विश्वास भी है कि तू इनके जीवनों को छू रहा है, तूने इनको ढूंढ लिया है और आज ये तेरे पास आ गए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने हमारी इस प्रार्थना को सुना और तू इन तक पहुँचा और आज ये तुझ तक पहुँचे हैं। हम तुझे महिमा आदर देते हैं क्योंकि एक तू ही योग्य है। इस वचन के द्वारा तूने हम सबको आशीष दिया, तूने हमें ढूंढा और प्रभु यीशु मसीह तूने हमें जी लगा के ढूंढा है और हमें पा लिया है। आज हमने भी तुझे पा लिया है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इन सारी बातों में एक बार फिर तुझे आदर देते हुए इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं और पाते हैं मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें ये बहुत अच्छा समय दिया। आपको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे जितने लोग इस समय देख रहे हैं। और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आप इसके ज़रिए परमेश्वर के और परिवारों में और लोगों के पास भी जा सकते हैं। सभी को जय मसीह की।